अगर कोई आम जनता अपराध करता है तो उसको सख्त से सख्त सजा दिया जाता है, फांसी का सजा दिया जाता है। मगर एक डॉक्टर, एक जो व्यवस्थापक है, उसके द्वारा इतना बड़ा लापरवाही किया गया, जो 3 बच्चा की आज मौत हो चुकी है डूबने की वजह से। अस्पताल आने तक वो जिंदा थी और उसके बाद उसका अस्पताल आने के बाद मौत हो जाती है, उसका जिम्मेदार कौन है? एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंटल पेशेंट है, लेके आए कॉटन से ऐसे करके भेज दिया आपको। ब्लीडिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, पट्टी बांधना है, नहीं बांधना है, क्या करना है, फर्स्ट एड, साला फर्स्ट एड तक नहीं पता है। सबसे बड़ा भ्रष्ट है इस जिला का हॉस्पिटल प्रभारी अंदर दलाल के फेरा में पड़ा हुआ है। एक दूसरे जो हमारे समाज में दलाल उसको सपोर्ट का इसी वजह फल फूल रहा है और कुछ। लेकिन जब तक जामिन से नहीं छूटेगा, क्योंकि इसको यहाँ से सस्पेंड किया जाए, इस पर एफआईआर हो, क्योंकि इसके वजह से बच्चा आज ये प्रभारी अच्छा समाज होते हमारे समाज में, तो हमारे समाज का दुर्दशा नहीं होता, हमारे समाज का बच्चा नहीं होते। जिला प्रशासन के ऊपर क्या कार्रवाई होगा या नहीं होगा, आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। अभी हम मौजूद हैं रहिका के चौक पर, जहां पर 3 बच्चे के मौत के वजह से आज पूरा रहिका में सनसनी फैला हुआ है। पूरा रहिका चौक पर जाम किया गया है और अस्पताल में इतना बड़ा भीड़ देखा गया है। आइए हर बच्चा को जो परिजन है उनसे विशेष बातचीत करते हैं और जानकारी लेंगे जो क्या घटना हुआ था, ये घटना के पीछे किसका हाथ है, ये घटना की वजह से कितने परिवार आज विचलित हो गए, कितने परिवार प्रभावित हुए हैं, ये सब सारा जानकारी लेते हैं। भैया सबसे पहले आप अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। हमारा नाम मोहम्मद शमशेर हुआ। क्या घटना हुआ यहाँ पर, क्यों आप लोग इतना भीड़ लगाए हुए? घटना हुआ हमारे समाज में 3 बच्चा के डूबने से मौत हुआ, जिंदगी डूब गया है। समाज का तुरंत पता, सब समाज वहाँ दौड़ा, हमारा समाज बगल में सब धड़ाम को था, उस चारों को निकाला गया बेरा, लेकिन सब जीवित था। यहाँ तक लाया सब जीवित था, लेकिन इसको नहीं समरा। यहाँ एक एनएम एक डॉक्टर था, यहाँ इससे नहीं समरा। यहाँ इसके पास ऑक्सीजन का इसका व्यवस्था नहीं है। देखिए 4 मंजिल का हॉस्पिटल, ऑक्सीजन नहीं रहेगा। पहली बात, इस प्रभारी पे डॉक्टर हॉस्पिटल प्रभारी पे केस हो, जो ड्यूटी में सब पर केस हो, वीडियो पर केस हो, सीओ पर केस हो, क्योंकि वीडियो को फोन किया गया 3 घंटे, उसका एनडीआरएफ का टीम नहीं पहुंचा। अरे देखिए इतना बड़ा क्षेत्र है, इसका एनडीआरएफ का टीम नहीं होता इसके ब्लॉक में। आप ही बताइए, एनडीआरएफ का टीम का वीडियो नहीं इसमें नहीं है। क्या प्रशासन आया मौजूदा ग्रामीण के चलते अपना गाड़ी सुधा कैसे भी सबको यहाँ लाया गया, ग्रामीण लाए हम लोग मिलकर, जैसे भी हुआ। आप लोगों के जानकारी के लिए बता दें, जो ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जहां पर बच्चे लोग या फिर कोई भी जो बीमार पीड़ित रहते हैं वो अपना इलाज के लिए आते हैं, मगर यहाँ पर आते ही उनका मौत हो जाता है। ये घटना आए दिन इस अस्पताल में हम लोगों को देखने को मिलता है। जो इतना बड़ा भीड़ देख रहे हैं आज इस अस्पताल के प्रभारी के लापरवाही की वजह से इतना बड़ा घटना हुआ है, इसका जवाब कौन देगा? जो ये घटना के पीछे किसका हाथ है? आप लोगों का क्या मांग है? आप लोग की मांगे ये हॉस्पिटल यहाँ से जाए, हॉस्पिटल प्रभारी जाए, इस पे एफआईआर हो, जो ड्यूटी में डॉक्टर है उस पे एफआईआर हो, क्योंकि उससे नहीं समझ कह लिया अपना ड्यूटी दे रहे, हमको नहीं है, हमको सुविधा नहीं, हम नहीं लेंगे ड्यूटी, कह लिया प्रभारी से ड्यूटी। जब प्रभारी को नहीं कुछ मिले, आईसीयू कुछ एक भी चालू नहीं है, नहीं आईसीयू चालू, इतना बड़ा हॉस्पिटल में कुछ नहीं चालू है, काहे प्रभार लिया आपको लिफ्ट का व्यवस्था काहे लिए प्रभार? प्रभारी जिम्मेदारी उसका है ना, आप प्रभारी है तो जिम्मेदारी किसका है? अभी तक प्रभारी नहीं है, कभी भी रहेगा उसमें प्रभारी नहीं बैठता है, कभी नहीं बैठता है प्रभारी। जिला प्रशासन और सरकार का दावा है जो हम स्वास्थ्य विभाग को बेहतर बना, भ्रष्ट है, हॉस्पिटल प्रभारी भ्रष्ट है, पूरा भ्रष्ट है, प्रशासन में हमारा सब भ्रष्ट है। कोई इससे पहले डीएम साहब आए, आने पहले दलाल सब दिखा दिया, बहुत बढ़िया हॉस्पिटल, बहुत अच्छा काम होता है, लेकिन देख लिया धरातल पर क्या हो रहा है। अभी आके सामने आपके देखिए धरातल पर क्या है। कुछ दिन पहले आप लोगों के जानकारी के लिए बता दें, जो जिला अधिकारी महोदय भी आए थे अचौक निरीक्षण करने, मगर अचौक निरीक्षण के दौरान अस्पताल के जो प्रभारी है, डॉक्टर है, उनको कुछ देर पहले पता चल जाता है जो जिला अधिकारी महोदय आ रहे हैं, मगर अचौक निरीक्षण के बावजूद भी इस तरह की घटना जो पूरा परिवार के साथ साथ पूरा समाज को, पूरा क्षेत्र को भयभीत करके रख दिया गया है। क्या बोल रहे भैया, क्या कहना चाहेंगे इतनी बड़ी घटना पर? हॉस्पिटल जेते बड़का जे बनल के कोनो काम के नहीं, हमरा खुद दर्द भेल बुझलिए पेट में, फिर ही जो पेन टॉप सुइया में नहीं रहे, उ दुकान देखे छबे कैमरा वहीं से डॉक्टर भेजता में पेन टॉप सुइया हुआ से 2 किन के लेके तब जाके देलक। मतलब डॉक्टर आप लोगों को भेजते हैं यहाँ पर दवा लाने के लिए? हां, छेबे नहीं चले, कोई बाहर से लिया, ये तो कहां से रहते? आप लोग पूछे नहीं डॉक्टर से जो दवा क्यों नहीं है? दवा तो हम लोग में दर्द से हम छटपटाव की पूछू, दवाई कहां से लाओ, वहीं से कहूं से लाओ, पहले दे ठीक कर हम घर भागू। कुछ दिन पहले जिला अधिकारी मधुबनी के डीएम अचौक निरीक्षण किए थे, वो सब कोनो काम के ना, ये आवे फोटो खींचलक भगल क्लियर जाओ। इतना बड़ा घटना हुआ, समाज में क्या संदेश फैलेगा? इतना बड़ा घटना समाज में यही संदेश फैलेगा कि रहिका प्रखंड में गिनती आता, प्रखंड का हॉस्पिटल है, ब्लॉक के आगे में हॉस्पिटल है, यहाँ प्रभारी फेल असफल है पूरा। प्रभारी डेरा लेके ककरौल में अभी तक यहाँ नहीं आया रहिका में, कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया उस पर? कोई प्रभारी नहीं आया, कोई गेस्ट आए
डरे मधुबनी से का प्रशासन नहीं आया है, डरे मधुबनी का प्रशासन भेजा है अभी 4 घंटा घटना का गया, मधुबनी से प्रशासन भेजता है। ये रैका प्रशासन मुर्दार है, रैका समाज नहीं समझेगा। आप गलत करिएगा, रैका समाज में कैसे होगा? भैया क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए कल हम लोग हॉस्पिटल आए थे, हमारा एक दोस्त का तबीयत खराब था, उसको बुखार बहुत ज़्यादा था, तो हम डॉक्टर साहब थे वहाँ पे, पता नहीं डॉक्टर थे कि प्रभारी थे, उसको बोले इसको पानी चढ़वाना है, इसको कमजोरी महसूस हो रहा था, बोला आप आज नहीं कल चढ़वा लीजिएगा। तो हम उसको बोले भाई कल चढ़ाएगा आज मर जाएगा तो क्या होगा? तो फिर हमको वैसे ही हटा करके बोला चल जाने के लिए, तो हम लोग आ गए। फिर दोबारा से हम लोग गए कि दवाई भी दीजिए, तो बोला दवाई भी नहीं, पुर्जा इमरजेंसी पुर्जा नहीं करता, यहाँ से पुर्जा करवा के अलग से 5 रुपया लगेगा पुर्जा हटाने का, वो भी दवाई अलग से लेना पड़ेगा। यहाँ पर दवाई तक भी नहीं मिलता यहाँ पे। इस खाली मतलब ये हॉस्पिटल एक ही लिए फेमस है, खाली बच्चा भी आता है यहाँ पे, बच्चा भी आता है बस। देख सकते हैं जो एक आदमी का शिकायत नहीं है, आज का ये घटना नहीं है, आए दिन यहाँ पर कुछ ना कुछ घटना होता रहता है। भैया क्या कहना चाहेंगे जो इतना देर से प्रशासन आए, ऊपर से इतनी सुविधा भी नहीं है यहाँ पर? भ्रष्ट बोले नहीं, सब नीचे से बड़ा भ्रष्ट है। ये का हॉस्पिटल प्रभारी अंदर दलाल के फेरा में पड़ा हुआ है। जो हमारे समाज में दलाल उसको सपोर्ट का इसी वजह से फल फूल रहा है और कुछ। लेकिन जब तक जामिन से नहीं छूटेगा, क्योंकि इसको यहाँ से सस्पेंड किया जाए, इस पर एफआईआर हो, क्योंकि इसके वजह से बच्चा आज ये प्रभारी अच्छा समारे होते हमारे समाज में, तो हमारे समाज का दुर्दशा नहीं होता, हमारे समाज का बच्चा नहीं मरते। इसके वजह से हमारा बच्चा जो बच्चा है लेके वो भागा प्राइवेट में, तो जाके जान बच्चा है, तब जाके बच्चा है। मतलब 3 बच्चा के मौत के बाद चौथा बच्चा को आप लोग आनंद फानंद में प्राइवेट अस्पताल लेकर बच्चा आनंद फानंद में लेके एम्बुलेंस से लेके गया, तो जाके जान बच्चा उसका। अगर यहाँ रहता तो वो भी खत्म था। आप लोग ये अनिश्चित काल तक धरना प्रदर्शन लगा हुआ था, कुछ काम नहीं कर रहा था। जब तक यहाँ से जो प्रभारी जाएगा ना, यहाँ जब तक व्यवस्था अच्छा से होगा ना, तो हॉस्पिटल में ताला मार देंगे, हॉस्पिटल नहीं खुलेगा। मोहल्ला में सर्वे कर रहा है कि मेरा क्लिनिक कहाँ पे सेटअप बढ़िया रहेगा। अच्छा मतलब सरकार बैठा के गार्ड को आप बताओ कहाँ पे तुम्हारा लिंक है, कहाँ पे क्या है। मतलब पैरवी के अनुसार यहाँ पर इलाज होता है। आशा को बोला गया है कि कोई भी डिलीवरी पेशेंट है उसको 9 महीने तक देखभाल करने के लिए डॉक्टर यहाँ से गाइड क्या करता है कि तुम जाके तू को यहाँ पे लेके आओ, पकड़ के अल्ट्रासाउंड एक्सरे वगैरह जो भी होगा उसमें से 20-30 करके मेरे पास तुम्हारे पास जाएगा। मतलब परसेंटेज हिसाब से कमीशन बंधा हुआ है। अगर कोई लैब वाला कोई लैब वाला अगर बोल रहा है कि हम आपको डिस्काउंट करके दे रहे हैं, प्रमाण पत्र सिर्फ बन सकता है, बाकी और यहाँ पे कुछ नहीं अवेलेबल है। मतलब इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप, आए दिन इतना बड़ा घटना होता है, आप लोग कभी विरोध क्यों नहीं किए? विरोध रोज होता है। अगर आप एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंटल पेशेंट है, लेके आए कॉटन से ऐसे करके भेज दिया, आपको ब्लीडिंग हो रहा है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, पट्टी बांधना है नहीं बांधना है, क्या करना है, फर्स्ट एड साला फर्स्ट एड तक नहीं पता है। जैसे नाइट गार्ड है वो स्टिच मारता है, इंजेक्शन इंजेक्ट करता है, डॉक्टर जो खड़ा रहता है और बाकी स्टाफ मजे में है। क्या कहना चाहेंगे? हॉस्पिटल नहीं, मैं समझता हूँ लवर पॉइंट है साला। मतलब इस अस्पताल में जो इतना बड़ा आरोप आए दिन इतना बड़ा घटना होते रहते हैं, तो इस पर जिला अधिकारी मेरे हिसाब से ये हॉस्पिटल नहीं लवर पॉइंट है। डॉक्टर का नर्स का बहुत अच्छे से मोहब्बत है। देख सकते हैं जो आक्रोशित ग्रामीणों का आरोप, इतना बड़ा आरोप, जो इतना बड़ा डॉक्टर का लापरवाही, जिस लापरवाही की वजह से आए दिन अस्पताल में बहुत लोगों का मौत होता है, जिस वजह से पूरा समाज में जो गंदगी इस डॉक्टर ने फैला रखा है, उसके वजह से कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घटना होता रहता है आए दिन। हम जिला प्रशासन से भी आग्रह करेंगे, जो आप कुछ दिन पहले यहाँ पर अचौक निरीक्षण किए थे, अचौक निरीक्षण के बावजूद भी इस तरह का घटना हम लोगों के बीच देखने को मिला है। जिला प्रशासन से एक ही आग्रह है, जो इस घटना में जो भी संलिग्न है, इस घटना के पीछे जिसका भी हाथ है, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जैसे आप प्राइवेट निजी अस्पताल के लिए जांच टीम गठित करते हैं, उसी तरह से इस अस्पताल के लिए भी जांच टीम गठित कर जो भी दोषी है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। क्या कहना चाहेंगे? 5 करोड़ का एक हॉस्पिटल में है आदमी, सब वैसे नस के लगा है पड़ा होता है डॉक्टर साहब। क्यों नहीं आप लोग विरोध करते हैं? वही द्वारे नहीं सारे मारा खूब है, डॉक्टरों के नर्सों के मारवा चाहिए, दोनों के मारवा चाहिए। इतना बड़ा घटना हुआ, 3 बच्चा का मौत हो गया, उस पर क्या कहना चाहेंगे? तो कार्रवाई होना चाहिए, जेल होना चाहिए साले को। मतलब इधर ग्रामीण का कहना है जो घूसखोरी करते हैं, घूस लेकर इलाज करता है, घूस लेके ये रोजगार करता है, ये सब डॉक्टर सब पैरवी पर यहाँ पर इलाज होता है। हाँ पैरवी पर करता है वो इलाज, वही से घूस ला के। देख सकते हैं जो इतना बड़ा आरोप, जो दिल को झकझोर के रख देने वाला घटना जो हम लोगों के बीच सामने आया है। अगर आम जनता किसी तरह का घटना का अंजाम देता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाता है। अगर ये प्रशासनिक आदमी इस तरह का घटना करते हैं, किसी बच्चे को मार दिया जाता है प्रशासन के लापरवाही की वजह से, कोई बच्चा मर जाते हैं, तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई होना चाहिए? प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करे, ताकि ऐसा घटना करने से पहले, ऐसा लापरवाही बरतने से पहले डॉक्टरों का रुख कांप जाए, ताकि आगे चलकर किसी परिवार के बच्चों के साथ, किसी परिवार के मरीज के साथ इस तरह का घटना ना हो। आप लोग वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि इस परिवार के बच्चों को, जो परिवार को न्याय मिल सके। तब तक के लिए विदा लेते हैं। आप देखते रहे ATM न्यूज में ऋतिक झा, धन्यवाद।